हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटे। आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए बेटे, आज हम लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस। कौन सा चैप्टर लेकर आए हैं बेटे? हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें कि एक क्वेश्चन आता है हमारा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटे? 4 मार्क्स का है। 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे इसके अंदर से आता है। चलिए देखिए, हम आगे चलते हैं। अब ये 4-5 मार्क्स आपको लेने हैं इस एक वीडियो से, छोटी सी। इसमें क्या होता है, छोटी सी चीजें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए बेटे, ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हमने लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है वो हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बेटे, ये सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पर दो छोटी छोटी चीजें, इसको मैं सही से हटाए थे। तो कितने मार्क्स का चैप्टर आता है बेटे? ये चैप्टर आता है हमारा 5 मार्क्स का। ठीक है, 5 मार्क्स लिख लीजिए आप। चलिए देखिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एंगल्स की, देखिए बेटे, ये दो एंगल है, ध्यान दीजिए। ये होती है लाइन ऑफ साइट। क्या होती है? लाइन ऑफ साइट, जिससे आप देख रहे हैं। ठीक, ऑब्जर्वर यहाँ है ओ पॉइंट पर, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब अगर एंगल हॉरिजॉन्टल ऊपर की तरफ बनता है, किधर बन रहा है बेटे? अपवर्ड। तो उस एंगल, उस थीटा को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बेटे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेट कर रहा है, एलिवेटर होते हैं ना, मेट्रो वेट्रो में जाते हैं ऊपर की तरफ, वो एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, अगर हम बात करें कहीं ऑब्जर्वर ऊपर है, तो वहां से अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं, ये हमने मान लिया कोई लाइन है, यहां से आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं? देख पा रहे हैं नीचे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ आपकी गाड़ी खड़ी है BMW, आप उसे देख पा रहे हो। तो ये आपको यहाँ पर ऑब्जर्वर ओ, तो ये जो लाइन है, इससे ये जो एंगल बन रहा है नीचे डाउनवर्ड है ना, थीटा, तो ये एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या होगा बेटे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो ही एंगल के बारे में बात करेंगे, और यही एग्जाम में आते हैं हमारे। ठीक है बेटे, आपने 9th क्लास में लाइन एंड एंगल पढ़ा है, तो वहां पर जहां जेड बनता है, देखो यहाँ जेड बन रहा है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा? ये तो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब मैं कुछ आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक्स क्या? देखिए, इसके अंदर बेटे हमें डायग्राम का मार्क्स मिलता है 1 से एंड 1.5 तक। मतलब 1 से लेकर 1.5 मार्क्स तक किसका मिलता है? डायग्राम। सिर्फ डायग्राम बनाने का। और ऐसा नहीं डायग्राम मेजरमेंट करके बनाए जाते, अंदाजे से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए किस टाइप के जो डायग्राम्स है वो कैसे आएंगे, जो डायग्राम बनेंगे वो किस टाइप के डायग्राम बन सकते हैं। तो सिंपल डायग्राम बनेगा इस टाइप से। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये थीटा है। सेकंड डायग्राम कैसे बन सकता है? सेकंड ऐसे बन सकता है हमारा, इस टाइप से डायग्राम। ठीक है बेटे, थर्ड टाइप का डायग्राम सर, थर्ड टाइप का डायग्राम ऐसे बन सकता है। फोर्थ टाइप का डायग्राम ऐसे बन सकता है कि मिडिल ये हो, इधर एक साइड, इधर एक साइड। ठीक है, 5 टाइप का डायग्राम हमारा कैसे बन सकता है? इस टाइप से बन सकता है। अगर यहाँ पर है एक चीज छोटी एक चीज बड़ी, तो हम इस टाइप का डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो बताइए बेटे। जैसे ये इंक्रीजिंग में मतलब ऊपर नीचे हो रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक डायग्राम ऐसे बन सकता है, कोई चीज है वो ब्रेक डाउन हो गई है, तो ये जो चीज है ये कहाँ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। कहाँ जाएगी बेटे? तो ये हमारे 6 टाइप के क्या है? शेप्स हैं, जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी। कोई भी क्वेश्चन आएगा उनमें इनमें से कोई सी ना कोई सी शेप आपको मिलेगी जरूर। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है बेटे, वो कौन सा है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस। पी मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। पी मतलब क्या है बेटे? परपेंडिकुलर है। और बी मतलब क्या है? बेस है। एंड एच मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। एच मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा? एमसीक्यूज क्वेश्चन है। क्या है बेटे? ये एमसीक्यू। बच्चों की डिमांड थी सर एमसीक्यू नहीं करा रहे, तो हमने इस बार क्या लिख दिया उनमें? एमसीक्यूज में हमने ऑप्शन लिख दिए। तो क्या कहा क्वेश्चन में? द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ टावर। एक टावर है, उसकी शेडो की जो लेंथ है वो ना प्लेन ग्राउंड पे इज स्क्वायर रूट 3। ये लिखा है अंडर रूट 3। क्या लिखा है? अंडर रूट 3 टाइम द हाइट ऑफ द टावर। मतलब कि हमारे पास एक क्वेश्चन देखिए ऐसे, ये टावर है बेटे, ये क्या है हमारा? टावर। ठीक है,
ये हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री। उन्होंने कहा जो हाइट है टावर की, हमने हाइट को मान लिया x, तो उसकी जो ग्राउंड पे शेडो बन रही है, ये शेडो है, ये कितनी हो जाएगी √3x। कितनी हो जाएगी बेटे, कहा है ना √3 टाइम द हाइट ऑफ टावर। पूछा है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन बताना। क्या बताना है, एंगल ऑफ बेटा एलिवेशन तो तब होगा जब आप यहाँ होंगे और यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, ऐसे ऊपर, तो ये वाला एंगल होगा, एलिवेशन है। तो चलिए इस एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए हम बात करते हैं ट्रायंगल एबीसी है, तो आपसे इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल है। अगर ये हमारा एंगल है तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है बेटे, और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या हो गया बेटे, ये सर हमारा परपेंडिकुलर है, ये सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस, और ये हमारा क्या हो गया बेटे, बेस। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए बेटे परपेंडिकुलर गिवन है और क्या गिवन है, बेस। तो वो किस रेशियो में आता है, वो tan थीटा के रेशियो। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है बेटे, AB, और बेस कितना है, BC। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB कितना है बेटे, x, BC कितना है √3x। x कैंसिल बेटे, कितना बचा सर, tan थीटा इज इक्वल टू हो गया 1/√3। बेटे इधर tan है तो इधर भी tan, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने पढ़ी TT, तो इधर अगर tan है तो इधर भी क्या बनाएंगे, tan में 1/√3 कहाँ होता है सर, 30 पे। तो tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 30। तो वो एंगल कितना है, 30 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। एक टावर है, ठीक है बेटे, ये हमारा क्या है, टावर। क्या है बेटे, ये टावर। इस टावर से, इस टावर को थोड़ा सा ऐसा बना लेते हैं अलग से, देखिए इस टावर से 30 मीटर अवे, वर्टिकल टावर 30 मीटर अवे, हम दूर हैं, नाम दे देते हैं ABC, ठीक है, क्लियर। क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। एंगल कितना बना हुआ बेटा इस बार, 60। आपसे कहा हाइट बताइए, क्या बताइए, हाइट। आपको पता है अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, बेस। यस या नो। तो आपसे परपेंडिकुलर पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है, बेस दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा के, ये कहाँ से लिख रहा हूँ सर मैं, बेटा अभी मैंने बताया ना फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये फॉर्मूला होता है। ये साइन की वैल्यू, कोस की, और ये tan की। तो tan थीटा कितना है, 60। परपेंडिकुलर क्या है सर, AB, और बेस क्या है सर, BC। tan 60 कितना है, √3। AB कितना है सर, AB निकालना है, और बेस कितना है, 30। तो 30 की तरह मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 30 √3 मीटर इज द आंसर, AB। अब ये 30 √3 कौन सा ऑप्शन है, हाइट मेजर इन। अब 30 √3 कहाँ है बेटे, ये 30 √3 जो ऑप्शन है, तो देखिए 30 √3 कौन सा आंसर है बेटे, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है नहीं, ये जो सेकंड ऑप्शन है ना, ये 30 √3 है, ये अपॉन नहीं है, क्या है 30 √3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा ये, बट आपको डायग्राम समझ के बनाना है बस। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वर्टिकल रोड एंड द लेंथ ऑफ शेडो। जो वर्टिकल रोड, वर्टिकल मतलब आपको पता है ना सीधी रोड, ठीक है, उसका और लेंथ ऑफ शेडो, शेडो जो उसकी शेडो बन रही है, उनका रेशियो है 1/√3। फाइंड द एंगल ऑफ द सन एट द मोमेंट। सन जो है उस रोड से कितना एंगल। तो हमने क्या करा, ये एक रोड है हमारे पास, ये क्या है बेटा, एक रोड, यहाँ पर सन भैया है, ठीक है, ये सन है, ये हमारे पास क्या होगी बेटा, एक रोड होगी। तो ये शेडो, शेडो ये बनेगी इसकी, ये क्या हो गया हमारे पास, शेडो। इनका नाम लिखते हैं ABC। तो AB हमारे पास रोड है बेटे, और BC जो है उसकी क्या है, शेडो। क्या है बेटे, शेडो। तो रेशियो किसका दिया है सर, लेंथ, लेंथ ऑफ रोड, रोड, और अपॉन में शेडो, शेडो का कितना दिया है बेटे, 1/√3। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको मानूं, इसमें जो रेशियो है उसे लेट भी कर सकते हो x दिस, लेकिन मैं सिंपल लेते हैं हम ऐसी, लेंथ ऑफ रोड। अगर ये 1 है तो ये कितना है बेटे, इसको सही से लिखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। ये अगर 1 है सर, क्योंकि ये लेंथ है रोड की, और शेडो कितनी है, √3। तो आप एंगल बताइए, क्या बताइए, एंगल ऑफ एलिवेशन पूछे, मतलब ये वैल्यू थीटा। तो हम क्या करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर, तो हम लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा निकालना है। परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है BC। तो tan थीटा इज इक्वल टू AB कितना है 1, ये √3। 1/√3 tan में कहाँ होता है बेटे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/tan 30। tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 30। तो हमारा क्या आंसर आएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में क्या, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, इस बात को देखिए, बॉटम मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर, ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है, वो फिक्स है। कहाँ पर फिक्स है बेटे, एक टॉप ऑफ द टॉप ऑफ 30 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब कि देखिए यहाँ समझिए, ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है बेटे, एक ये बिल्डिंग है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, मतलब हाइट कितनी दे रखी है 30 मीटर। इस बिल्डिंग के ऊपर टावर है, यहाँ पर ये टावर है, ये क्या है बेटे, एक टावर, इसका नाम ए बी लिख देते हैं और ये जो है BC पर, ये टावर है, क्या है बेटे, ये टावर है, फिक्स है। आपसे क्या कह रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर, टावर के बॉटम से और टावर के टॉप से। तो यहाँ ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से टावर के बॉटम पे और टावर के टॉप पे, देखिए ये शेप है ना जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये बिल्कुल वही शेप है जो मैंने कहा था ना, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सही से करते हैं। ठीक, पहला एंगल क्या बोला है हमसे 30, पहला 30 है, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला एंगल कहाँ से बोला है, कह रहा है बॉटम से, बॉटम से 30, तो बॉटम से 30 और टॉप से कितना कह रहा है, टॉप से कह रहा है 60, टॉप से 60 डिग्री। आपसे पूछा है फाइंड द हाइट, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट, मतलब कि टावर की क्या पूछिए बेटा आपसे, हाइट पूछिए। तो हाइट ए बी इज इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ टावर है, ए बी क्या है बेटे, हाइट ऑफ टावर। ठीक, डायग्राम, इस डायग्राम के 1 से 1.5 मार्क्स मिलते हैं बेटे। और बी सी क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट बी सी गिवन है। तो मैं क्या निकालता हूं, अगर मैं ए बी निकालना है तो पहले ए सी में से ए बी बी सी को माइनस कर देंगे, ये भी आ जाएगा। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं बेटे, देखिए मैंने इसका नाम ले लेते हैं ओ पॉइंट, क्या ओ, मैंने ट्रायंगल लिया बी ओ सी, कौन सा ट्रायंगल, बी ओ सी, इसमें एंगल 30 है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो मैंने लिख दिया tan थीटा। इसमें मोस्टली tan थीटा ही लगता है इस चैप्टर में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना 30, परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, बेस कितना हो गया OC, tan 30 कितना 1/√3, BC कितना है 30 है सर, अपॉन OC, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई, OC इज इक्वल टू ये 30√3 मीटर। ये हमारे लिए क्या आ गया बेटे, OC। बट सर OC तो नहीं निकालना बेटे, OC नहीं निकालना, लेकिन OC की नीड पड़ेगी हमें AB के लिए। नाउ अब हम ट्रायंगल लेंगे, कौन सा बेटे, इन ट्रायंगल AOC, कौन सा ट्रायंगल लिया, AOC बड़ा, उसमें भी वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा कितना है बेटे, सर इस बार थीटा 60 है, परपेंडिकुलर इस बार AC, और बेस क्या हो गया OC, देखो OC आ गया ना, tan 60√3 AC अपॉन में OC कितना है बेटे, OC सर ये रहा हमारा, OC है हमारा 30√3, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, कितना आएगा बेटे ये, सर ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू, देखिए √3 कितना हो गया बेटे 3 इज इक्वल टू AC, तो ये आएगा 90 मीटर, AC कितना आ गया बेटे 90। बट सर AC थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए AB, तो AB को क्या लिखेंगे, AC माइनस BC, AC माइनस BC, AC कितना है, AC 90 माइनस BC कितना है 30, आंसर कितना है देखिए बेटे, आंसर आ गया हमारा 60, कितना आ गया आंसर 60, तो 60 इज द राइट आंसर, 60 क्या है, हाइट ऑफ टावर। आई होप सबको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सा क्वेश्चन है बेटे ये 5। तो 5 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन में क्या कहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 45 हाई लाइट हाउस, एक 45 मीटर का क्या है बेटे लाइट हाउस है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप से अपोजिट साइड है, लाइट हाउस जहां पर है, मान लीजिए लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस के अपोजिट में एक शिप इधर है और एक शिप क्या है बेटे इधर, ठीक है, एक जहाज यहाँ पर बना देते हैं छोटा सा, और एक हम यहाँ पर बना देते हैं, ये हमारे क्या है जहाज, ये हमने ए बी ले लिया बेटे, और इसको इसको क्या मान लिया सी डी। तो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है बेटे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन है तो ऊपर से बनेगा, हमने लाइन में, तो यहाँ से एक एंगल इसमें बन रहा है
एक सेकेंड, लाइन टेढ़ी होगी, इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। ये जो बन रहा है ये हमारे यहाँ कितना डिग्री का पहले 30, तो इसको 30 अपनी मर्जी से, एक को 30 ले लिया, और दूसरा कितना बन रहा है बेटे 60, तो एक को क्या ले लिया बेटे 60। अगर ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60, वर्टिकल अपोजिट एंगल जेड बनना है, ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे 30 वर्टिकल। आपसे क्या कहा है, इफ द लाइन जॉइनिंग द शिप पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, लाइन जॉइन हो रही है दो, जहां से पास हो रही है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, दो शिप के बीच का डिस्टेंस, मतलब आपको क्या बताना है बेटे, आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना पूरा, ये सीडी क्या बताना है आपको, सीडी क्या बताना है बेटे सीडी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 45 मीटर, ये क्या है हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस की क्या है बेटे हाइट है। क्लियर। आपसे क्या पूछा है सीडी, क्या पूछा है बेटे सीडी पूछा है, सीडी क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है, सॉरी शिप्स। देखिए अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये शिप्स है, यार ये क्या हो रहा है, शिप, ठीक है। अब देखिए बेटा हमने क्या लेट किया, मेरे पास दो ट्रायंगल, मैंने क्या माना, मैंने एक तो BC को मान लिया x, और बेटे BD को मान लिया मैंने y, ताकि हम दोनों को निकाल के और x प्लस वाई कर सकें। चलिए ट्रायंगल ले लेते हैं एक छोटा सा ABC, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो लाइट हाउस है सीधा ही खड़ा होगा, तो ABC ट्रायंगल लिया, ABC ट्रायंगल में देखिए बेटा ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस, तो वही tan थीटा अपना, tan थीटा tan 30 डिग्री थीटा, परपेंडिकुलर क्या है AB, और बेस क्या हो गया BC। tan 30 कितना होता है सर 1/√3, AB कितना है, AB हमारे पास 45, BC निकल जाएगा, तो BC की इधर मल्टीप्लाई, BC बन जाए BC, और 45 की रूट 3, तो 45√3 मीटर, तो हमारे पास BC कितना आ गया बेटे 45√3, ठीक है। एंड दूसरा ट्रायंगल देखते हैं बेटे, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल लिया, उसमें भी tan थीटा, थीटा कितना है 60, तो परपेंडिकुलर तो AB हो जाएगा एंगल के सामने, और ये बेस हो गया, बेस मतलब BC, ये कितना है √3 इज इक्वल टू AB 45 अपॉन में BC, बेटे मल्टीप्लाई में जाएगा तो √3 BC इज इक्वल टू क्या आ गया 45, लेकिन ये इधर √3 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, और ये अगर डिवाइड में है तो इसको लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे बेटे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारा BC इज इक्वल टू 45√3 अपॉन 3, 3 से कैंसिल करेंगे, BC इज इक्वल टू 15√3, BC कितना आ गया बेटे 15√3। अच्छा हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए CD, और CD किसके इक्वल होगा BC प्लस BD के, एक सेकेंड बेटे ये BC नहीं है बेटे, ये BD है बेटे, क्या है बेटे ये BD, ये गलती से मिस्टेक हो रही है, ये हमारा BD, क्योंकि BC तो हम निकाल चुके हैं ना पहले, तो ये BD है, ये BD है, इसको BD कर लीजिए आप, ये BD है, यहाँ पर BD, और ये BD, तो BC प्लस BD, तो CD, BC कितना है 45√3, और BD कितना है 15√3, तो कितना आ गया बेटे 60√3, कितनी वैल्यू आ गई 60, और √3 की वैल्यू कितनी गिवन है 1.73, कितनी गिवन है 1.7, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, किसमें मीटर में। आई होप सबको समझ आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा ए मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व द बोट एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक क्लिफ है बेटे, क्लिफ मतलब क्या होता है बेटे कोई ढेर है, कोई पहाड़ है, ठीक है, एक क्लिफ है, तो डिप्रेशन है 30 डिग्री एंड विच इज अप्रोचिंग द शोर, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बेनेथ द ऑब्जर्वर विद यूनिफॉर्म, एक बोट आ रही है बेटे, एक क्या आ रही है बेटे बोट, एक क्या है हमारे पास, ये लाइन टेढ़ी क्यों जा रही है, एक सेकंड बेटे इसको लाइन को सीधी करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बोट है बेटे, क्या है एक बोट, तो देखिए यहाँ पर बोट हमने मान ली यहाँ है, ठीक है, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी ये, अगर हम यहाँ ऊपर से देख रहे हैं डिप्रेशन एंगल, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा है 30 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगी
30। अब उसने क्या कहा है कि 6 मिनट लेटर, 6 मिनट बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, 6 मिनट बाद जब बोट इधर आ रही है हमारी, तो 6 मिनट बाद क्या होगा बेटे, बोट कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो वो अब एंगल कितना बना रही 60, तो अब वो यहाँ एंगल बनाएगी, तो ये वाला जो बड़ा एंगल होगा कितना होगा 60, अगर ये 60 तो ये भी कितना होगा बेटे 60 होगा। ठीक है, इनका नाम रख देते हैं सी एंड डी। क्लियर। आपसे कह रहा फाइंड टाइम टेकन टू द बोट फ्रॉम हेयर टू रीच, मतलब सी से बी तक आने में कितना टाइम लिया, तो हम कर लेते हैं इसको, ए बी जो है हमारा क्या है बेटे क्लिफ, क्या है क्लिफ, ठीक है। और जो सी डी, सी डी, सी डी एक डिस्टेंस है बेटे, ऐसे लिखते हैं टाइम टेकन टू सी डी, ऐसे बोट, बोट टेक टाइम, टेक टाइम टू कवर सी डी, टू कवर सी डी इज इक्वल टू कितना ले रही है 6 मिनट, कितना ले रही है बेटे 6 मिनट। अब ये टाइम आ गया, बट सर हमें टाइम से मतलब नहीं, तो डिस्टेंस है, बट हम जानते हैं ना बेटे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहले स्पीड देखो, तो हमने बोट की स्पीड मान ली, लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट बी एक्स, एक्स मीटर पर मिनट, ठीक है। तो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है। स्पीड कितनी है सर, स्पीड एक्स है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस मान लीजिए सी डी है, तो सी डी को कवर करने में 6, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 6x इज इक्वल टू सी डी, सी डी डिस्टेंस कितना आ गया बेटे 6x, यहाँ से यहाँ तक। एंड ऐसी लेट बोट टेक, मैं मान लेता हूँ बोट टेक टाइम t टू कवर, टू कवर किसको बेटे बीसी, बीसी को कवर करने में कितना टाइम ले रहा है टी, तो स्पीड हो गया एक्स, बीसी अपॉन टाइम हो गया टी, तो ये हो जाए एक्स टी इज इक्वल्स टू बीसी, बीसी कितना आ गया हमारा एक्स टी आ गया, ये डिस्टेंस आ गया हमारा यहाँ से यहाँ। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं बेटे क्वेश्चन। एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, टेन क्या होगा 60, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन में क्या चाहिए बेस, टेन 60 कितना होता है √3, ए बी अपॉन में बी सी, बी सी कितना है एक्स टी, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटे √3 एक्स टी इज इक्वल टू क्या आ गया बी सी, ये हमारा क्या आ गया बेटे बी सी आ गया, पर हमें टाइम बताना है, ये डिस्टेंस है, तो हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब यहाँ एक्स टी दो वेरिएबल है ना, एक होता तो वैल्यू निकल जाती, बट दो है, तो ए बी डी ट्रायंगल लेते हैं, उसमें क्या होगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan 30 मतलब 1/√3। ए बी कितना है बेटे, सर ए बी हमारा कितना आया, ये बेटे ये ए बी है बी सी नहीं है, ये ए बी है, इसको सही से लिखते हैं, ये हमारा ए बी है, क्या है बेटे ये ए बी, बी सी तो हमारा एक्स टी, ये हमारा एक सेकेंड क्या हो रहा है ए बी, तो ए बी कितना आ गया बेटे √3 एक्स टी अपॉन बी डी, सर बी डी जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक, क्या बी डी को बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ये √3 इधर जाएगा, √3 3 एक्स टी, इनको इधर लेकर आओ, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू 3 एक्स टी। बेटा बी सी की वैल्यू कितनी है, सर बी सी हमारे पास कितना है, बी सी ये देखो बी सी कितना है एक्स टी, तो एक्स टी प्लस सी डी, सी डी कितना है 6x इज इक्वल टू 3 एक्स टी, बेटे ये 1 एक्स टी है 3, तो इसको इधर भेजेंगे, 6x इज इक्वल टू 3 एक्स टी माइनस एक्स टी, तो 6x इज इक्वल टू आ गया बेटे कितना 2 एक्स टी, एक्स एक्स कैंसिल और 2 से कैंसिल, कितना आ गया 3, 3 टाइम, 3 टाइम मतलब 3 मिनट, कितना टाइम है बेटे मिनट, 3 मिनट, इसको सही से लिखेंगे 3, एक सेकेंड 3 मिनट, कितना टाइम आ गया बेटे टी स्मॉल टी, और टी हमने किसको माना था बेटे, सर हमने टी किसको माना था, टी टाइम हमने माना था बीसी को कवर करने, तो उस बोट को कितना टाइम लगेगा 3 मिनट्स लगेंगे, कहां पर पहुंचने के लिए सी पॉइंट से बी पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटे, देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अभी हमने 6 क्वेश्चन किया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड, एक विंडो है, विंडो कहाँ है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कितने मीटर 15 मीटर पे, ठीक है, विंडो लगी हुई है यहाँ पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, देखिए इसमें डबल एंगल है, एलिवेशन भी और डिप्रेशन, ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब दूसरा हाउस ही किधर है, ये एक स्ट्रीट है उसके अपोजिट में ये स्ट्रीट है,
तो क्या कहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है यहाँ से तो एलिवेशन तो ये रहा सर ऊपर, ये बीच में, ये एलिवेशन कितना का है बेटे पहले तो 30 डिग्री, और फिर क्या कहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन कितना है बेटे यहाँ से इसके फुट पे, कहा ना टॉप एंड फुट ऑफ द अनदर हाउस, पहले टॉप है एलिवेशन, ये टॉप है और ये कितना है बेटे सर ये हमारा 45 डिग्री, कितने डिग्री है 45, तो इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी, ये डी और ये हमारा ई। आपको पता है जितना एंगल ये है उतना ये होगा, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फाइंड द हाइट ऑफ अपोजिट हाउस, इसकी हाइट बतानी है, मतलब आपको क्या बताना है बी ए सी बतानी है आपको, बी का रोल नहीं है इसमें, ए सी कंप्लीट हाइट पूछिए ना, तो आपको ए सी बतानी है, कितनी होगी हाइट ऑफ अनदर हाउस, हाइट ऑफ अनदर हाउस, अनदर हाउस की हाइट बतानी है, किसकी हाइट बेटे अनदर हाउस। तो देखिए बेटे मेरे पास दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, एक तो ट्रायंगल ईडीसी, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है ईडीसी, ईडीसी ट्रायंगल देखिए इसमें क्या है tan थीटा, थीटा कितना है 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ईडी अपॉन में सीडी, tan 45 1 होता है, तो ईडी कितना है 15 है सर, सीडी सीडी बन जाए सीडी, तो सीडी इज इक्वल्स टू 15 मीटर, तो मतलब सर जितना हमारा एडी है वही इतना हमारा क्या है बेटे, और जो सीडी है बेटे जितना सीडी है उतना ही क्या है बी 15 मीटर, क्योंकि दोनों बेस सेम है ना बेटे, भाई डिस्टेंस छत के ऊपर नाप लो या नीचे नाप लो, रूम की लेंथ क्या होगी सेम ही तो होगी, ये आ गया 15। अब आपसे क्या कहा है बेटे लेंथ, अब देखिए नाउ मैंने ट्रायंगल लिया ए बी ई, कौन सा ट्रायंगल ए बी, उसमें tan थीटा, थीटा कितना 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बी निकालना है बेटे, बी कितना है 15, ये आएगा 15 अपॉन रूट 3, नीचे रूट 3 है तो एक बार ऊपर मल्टीप्लाई एक बार नीचे रेशनलाइज कर लिया बेटे, आ गया 15 रूट 3 और नीचे रूट थ्री कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया बेटे 15 से आएगा 5, तो 5 रूट 3 मीटर इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा ए बी, तो ए बी की लेंथ कितनी आ गई 5 रूट 3। आपको क्या चाहिए हाइट, क्या चाहिए बेटे हाइट ऑफ अनदर हाउस, हाइट ऑफ अनदर हाउस, तो अनदर हाउस की हाइट क्या हो जाएगी बेटे सर ए बी प्लस बी सी, ए बी कितना है ए बी 5 रूट 3 और बी सी कितना है सर 15, क्योंकि जितना हमारे पास ई डी है उतना ही क्या होगा बी सी, पैरेलल लाइन है इक्वल है, तो इसमें से 5 कॉमन लेके रूट 3 प्लस 3 आप ऐसे लिख सकते हैं मीटर, ये हमारा क्या होगा बेटे आंसर। आई होप सबको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप इसे दोबारा ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है बेटे, देखिए द ऑब्जर्वर एस्टिमेट द एंगल ऑफ, ये बेटा केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी, ठीक है, ये काफी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर रहता है, इसमें से एक ही क्वेश्चन आना है बेटे, ठीक है, तो आप इनकी बस आप शेप्स को देख लीजिए जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाई आप, और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन। तो वन ऑब्जर्वर एस्टिमेट एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बास्केट ऑफ ए हॉट एयर बैलून इज 60 डिग्री, एक हॉट एयर बैलून है बेटे, यहाँ पर बैलून बना देते ऐसे, इसमें आग लगी, तो कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है बेटे 60 डिग्री, ठीक है, while another observer 100 मीटर away estimate the angle of elevation is 30, लेकिन जब वो 100 मीटर दूर गया कोई ऑब्जर्वर, तो इसका एंगल हमने कितना देखा एस्टिमेटेड सर, इसका एंगल कितना बन गया 30 डिग्री, कितना बन गया बेटे, लेकिन वो अवे अवे मतलब होता है दूर, पहले यहाँ था अब कहाँ पहुंच गया, इसका नाम कर लेते हैं ए बी, पहले वो सी पॉइंट पर था, यहाँ पर सी से कहाँ पहुंच गया डी पर, अवे हो गया। आपसे क्या कह रहा है पहला फाइंड द हाइट ऑफ बास्केट, बास्केट की क्या बतानी है हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो बैलून है ना इसकी हाइट बतानी है कितनी है, तो चलिए देखिए आपको दिख रहा होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल है बेटे ए बी सी ट्रायंगल की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे एबीसी ट्रायंगल तो tan 60 इज इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बीसी, यहाँ पर हाइट गिवन नहीं है ना बीसी गिवन है, तो tan 60 रूट 3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन में क्या होगा बेटा बीसी, तो ये आ जाएगा रूट 3 बीसी इज इक्वल टू क्या आएगा ए बी, तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं रूट 3, बहुत से टीचर्स इसको एक्स वाई लेके समझाते हैं बट एक्स वाई की नीड नहीं है, आसान क्वेश्चन है। नाउ दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं बेटे, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ए बी डी, ए बी ट्रायंगल है तो उसमें tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ए बी और ये हो जाएगा हमारा बी डी,
तो tan 30 कितना होता है सर 1/√3। ए बी इज वॉट, ए बी है √3 BC अपॉन में यहां से निकालेंगे ना ए बी अपॉन में क्या है BD, BD को क्या BC प्लस CD लिख सकते हैं। ये √3 इधर जाएगा 3BC, ये इधर आएंगे तो BC प्लस CD, CD की जगह क्या लिखेंगे 100, CD 100 है, ये 3BC हो गया क्योंकि √3 बेटा BC उधर जाएगा। अभी ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया था 3BC में से जब आप 1BC माइनस करोगे तो आई थिंक कितना बचेगा 2BC और 2 से कैंसिल कितना आ गया 50 मीटर। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 50 मीटर। बट मुझे BC थोड़ी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या चाहिए हाइट, क्या चाहिए बेटे हाइट, मतलब ए बी चाहिए। तो ए बी कितना हो जाएगा, आप इधर देखिए ना ए बी कितना है √3BC, तो √3BC, BC कितना है 50, तो 50 √3, ये हमारा क्या आ गया पहला। सेकंड में क्या कहा है द डिस्टेंस ऑफ द बास्केट फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वर, ये जो पहला ऑब्जर्वर है ये बास्केट है, बास्केट से पहले ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस है बेटे ये जो हमारा डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक BC, तो BC कितना है सर वो तो पहले ही आ चुका है 50 मीटर। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ सेकंड ऑब्जर्वर, सेकंड ऑब्जर्वर का हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट ऑब्जर्वर हो अच्छा ये सेकंड ऑब्जर्वर फ्रॉम द बास्केट से पूछ रहा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए बास्केट से, तो बेटे बास्केट से मतलब BD पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे BD को BC प्लस CD लिख सकते हैं। सर BC हमारा 50 है और CD कितना है, CD कितना है बेटे 100, तो ये आई थिंक होगा कितना 150 मीटर। समझ आया बेटे। आई होप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ऐसे ही मजेदार वीडियो आती रहेंगी, बस आप अपना प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।